हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा होगा अक्सर थंबनेल्स बनाते हैं कि आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, सुबह आपने इंस्टॉल की, शाम तक आपके अकाउंट में वो 1000 आ गए। लेकिन ये भी साथ में बताया जा रहा होता है कि आपने इसमें 50 रुपये डिपॉजिट करवाने हैं, 100 रुपीज़ आपने लगाने हैं, वो आपको डबल से भी ज़्यादा होकर मिलेंगे। अब इसके पीछे क्या हकीकत है, वो जो ट्रेडिंग ऐप्स हैं उनको किस किस तरह से रिप्रेजेंट करके हमारे सामने वो दिखा रहे हैं और कैसे लोग उससे पैसे बना रहे हैं, आया कि पैसे बना भी रहे हैं या जो वीडियो डाल रहा बंदा जो यूट्यूबर है या सिर्फ वही पैसे कमा रहा है, ये किस तरह से है, कैसे सारा चल रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको बखूबी इसके बारे में पता चल सके और वो सही तरीके में पैसे इन्वेस्ट कर सकें। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि हमारे लोग हलाल और हराम की तमीज़ भूल चुके हैं। उन्हें कोई भी बंदा आके कहता है यार मैंने फ़लाँ ऐप में 100 रुपये लगाए मुझे इतने मिले, मैंने इतने लगाए मुझे इतने मिले, मैंने हज़ारों लगाए मुझे लाखों मिले, तो वो बिना कोई रिसर्च किए, वो बिना कुछ सोचे जाकर उसमें पैसे लगा देता है। हालांकि असल में जो ट्रेडिंग है वो जैसे आपने शुरू में बयान किया वो सुन्नत रसूल है। ट्रेडिंग का आप उर्दू में तर्जुमा करें तो वो तिजारत बनता है। अब तिजारत में क्या है, चीज़ों की लेन देन, फिर उसके अलावा इसमें जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो भी आ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज भी आ जाती है। तो हमारे लोग रियल और मेहनत वाली चीज़ों को छोड़कर हमेशा शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। अब बताने वालों का तो इसमें इतना कसूर नहीं है जितना हमारे लोगों का है। इनको पता होना चाहिए हमारे दीन में क्या चीज़ मना है क्या नहीं मना नहीं। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन किया कि जो यूट्यूबर बता रहे होते हैं, मतलब ये कि आपने इस एप्लीकेशन में इतने पैसे लगाने हैं, आया कि वो ऐप्स पैसे दे रही होती हैं या लोगों को उससे फ़ायदा पहुंच रहा है या फ़ायदा जो है वो यूट्यूबर जो कि वीडियो डाल रहा है उसको फ़ायदा पहुंच रहा है? क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं वो प्रमोट कर रहे होते हैं किसी न किसी एप्लीकेशन को या किसी न किसी वेबसाइट को। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि हमारे लोगों को बेहतर तरीके के साथ पता चल सके। जी, ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता है कि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ये बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए, इनको कोई भी कंपनी आगे कहती है कि ये हमारी फलां ट्रेडिंग ऐप है, आपके पास भी आई थी बहुत सारी आई हैं पिछले दिनों। हमने उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, हमने कहा ये तो बैटिंग है, वो बैटिंग को ट्रेडिंग का नाम दे रहे हैं। हाँ, उस पर वो देखा होगा कि ऑनलाइन गेम्स खेलें हैं, वहाँ पे आप पैसे लगाएं, फिर उसका वो आपको रिवार्ड मिलेगा। गेमलिंग वो कसिनो के ऊपर मेंशन है, वो पेजेस अदर से ऐड किए होते हैं उन्होंने, लेकिन ऊपर वो मेंशन हो रहा होता है कि ये कसिनो और गेमलिंग हो रही है। पहले पेज पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन आप बाकी उसको डिटेल से एनालाइज करते हैं, देखते हैं तो उसके अंदर वो सारा कुछ हो रहा होता है। हो सकता है कि यूट्यूबर्स को भी ना पता हो ये कोई स्कैम करने वाली ऐप है या ये हराम चीज़ है, लेकिन कोई भी इतना पागल तो नहीं होता। हर किसी को इतना तो अंदाज़ा होता है कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं है। एक यूट्यूबर है, उसका काम ही कंटेंट बनाना है, वो सारा दिन रहता है डिजिटल दुनिया में है, तो उसे ही नहीं पता होगा और किसे होगा। अब देखें जो तिजारत होती है, मैंने शुरू में भी कहा कि वो होती है आप चीज़ों के लेन देन करते हैं उसमें या बेचते हैं अपनी कोई प्रोडक्ट। फिर उसके अलावा आप फॉरेन एक्सचेंज को भी तिजारत में शामिल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है या स्टॉक मार्केट है वो भी इसी में आ जाती है। अब जो स्टॉक मार्केट है वो तो ऐसे वर्क करती है कि उसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अब आप शेयर खरीदते हैं तो आप मतलब कि उस कंपनी के उतने ओनर हैं, आप कंपनी के ओनर हैं। उस कंपनी को लॉस होगा आपको भी होगा, उस कंपनी को फ़ायदा हुआ आपको भी होगा। लेकिन ये जो ट्रेडिंग ऐप्स, ट्रेडिंग नहीं सॉरी कसिनो ऐप्स, कसिनो या गैमलिंग या बैटिंग की ऐप्स, इनमें क्या होता है कि आपने कोई प्रिडिक्शन करनी होती है। अब प्रिडिक्शन कैसी है कि अगर कोई मैच हो रहा है, ये वर्ल्ड कप में हमें ऑफर आई थी, तो वर्ल्ड कप के दिनों में बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स प्रमोट करते हैं, खासकर इसमें जो रोस्टिंग वाले चैनल्स हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब की न्यूज़ देने वाले चैनल्स भी शामिल हैं, यानी कि काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स भी शामिल हैं इसमें। नहीं, मेन किरदार तो बड़े यूट्यूबर अदा कर रहे हैं ना। आप जितने बड़े बड़े ब्लॉगर देख लें और कंटेंट क्रिएटर जितने भी हैं, अगर वो टेक की फील्ड में है या वैसे इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका सबसे ज़्यादा हाथ है। छोटे यूट्यूबर तो चले मान लेते हैं कि 20, 25, 30 हज़ार के लालच में आके वो ऐसे एप्लीकेशंस को प्रमोट कर देते हैं। आपको पता है इंडिया से आए हैं। अब पहले उन्होंने स्टार्ट में आते क्या कहा कि हम आपको $200 के ऑफ़र दे रहे हैं। अब उस पर हमने अपनी ऑफ़र उनको अलग से देनी थी, अपनी ऑफ़र हमने अलग से देनी थी। और उसके अलावा रेफरल जो लिंक्स होते हैं, मतलब कि हमारे लिंक से जितने भी लोग जाके वहाँ पे साइन अप करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसका उन्होंने हमें अलग से देना था। जैसे एफिलिएट, हाँ, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग होती है, तो उसमें हमारा प्रोमो कोड लगना था, वो सारी चीज़ें होनी थी। जब हमने उस वेबसाइट को एनालाइज़ किया तो उसमें क्या था, कसिनो बैटिंग, मतलब वर्ल्ड कप के दिनों में, और वो भी इंडिया की थी। ऐसे ही पिछले दिनों इसके अलावा भी बहुत सारे पाकिस्तानी भी आए, बहुत सारे बाहर के भी आए कि हमारी वेबसाइट को प्रमोट कर दो, उसमें कसिनो, ये गेमलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो अब इसमें क्या है कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, अब देखें ना, हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं, लेकिन हमें उन्होंने $200 की ऑफ़र की है।
उन दिनों रेट भी क्या था, काफ़ी ज़्यादा था, और तकरीबन कितने 60,000 बन रहे थे पाकिस्तानी, ऐसे ही है। और वो ऑफ़र की थी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आप कितना चार्ज करेंगे, तो हमें वो हमारी मर्ज़ी की जो कीमत है वो भी हमें पे करने के लिए तैयार थे। अब हमारा छोटा सा चैनल है, हमें वो अगर वो इतने ज़्यादा पे कर सकते हैं, 1 लाख तक भी अगर हमें वो पे कर सकते हैं, तो सोचें एक ऐसा चैनल जिसके सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं, उससे वो कितना पे करते होंगे, और लोग उनको फॉलो करके एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते होंगे उनको जो है वो कितने पैसे रिसीव होते होंगे। मतलब वो क्या, वही बात आ गई ना कि लोगों को ही वो क्या कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहे हैं या वेबसाइट को रेकमेंड कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों का जो पैसा है वो खा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। लोग उनको देख भी रहे हैं, वो व्यूज़ के पैसे भी मिल रहे हैं, और कंपनी भी उनको पैसे दे रही है, ठीक है। और जो लोग वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी क्या डबल होकर इनको वापस मिल रहे हैं। तो मतलब क्या है, तीनों चारों हाथों से क्या कर रहे हैं, समेट के खा रहे हैं। तो मेन किरदार क्या है, यूट्यूबर्स का, और वो भी बड़े बड़े नाम जिनका अभी आपने मेंशन किया। और आपने अक्सर यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने यूट्यूब से 3 मंथ में इतने पैसे नहीं कमाए जितने मैंने एक स्पॉन्सर से 1 माह में कमा लिए। और आपने अक्सर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने इतने पैसे कभी यूट्यूबर से लाइफ टाइम नहीं कमाए जितने मैंने 3-4 स्पॉन्सर से 1 मंथ में कमा ले। अब वो कौन से स्पॉन्सर जिनको इतने ज़्यादा पैसे देते हैं? ये फेक ट्रेडिंग ऐप्स वाले, बैटिंग कसिनो वाले, यही देते हैं इतने पैसे, और कौन देता है? ऐसे ही। आजकल तो वैसे भी स्पॉन्सर बहुत कम है यूट्यूबर्स के लिए। जो अच्छे स्पॉन्सर हैं ना, जो अच्छी प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर्स हैं, वो तो बहुत कम है। ये सारे फेक ऐप्स वाले बहुत सारे इस टाइम स्पॉन्सर आ रहे हैं यूट्यूबर्स के पास, और यूट्यूबर्स भी बिना कुछ सोचे समझे उनको प्रमोट किए जा रहे हैं। और कुछ तो ऐसे कहते हैं कि मैंने ये यूट्यूब से कोठी बना ली, मैंने बंगला बना लिया, मैंने ये 10 करोड़ की गाड़ी ली। हालांकि यूट्यूब की इतनी अर्निंग है ही नहीं। 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल भी यही कह रहा होता है मैंने 10 करोड़ की गाड़ी ले ली, 10 करोड़ का बंगला ले लिया। हालांकि 1-2 साल में ये यूट्यूब से पॉसिबल नहीं है। आप तो जानते हैं यूट्यूब क्या देता है। बिल्कुल ऐसे ही आप देख लें हमारे चैनल की, अगर लोग कहेंगे तो मैं चेक भी करवा दूंगा, आज तक हमने कितनी पेमेंट्स रिसीव की हैं। 3-3 माह लग जाते हैं एक पेमेंट आने को, बिल्कुल। और वो भी $100 कंप्लीट होने में। इससे कहीं ज़्यादा हमें जो एजेंसीज हैं वो पे करके चली जाती हैं, बिल्कुल। ठीक है, जो कि मार्केटिंग करवा के जाती हैं। तो कहने का मकसद यह है कि यूट्यूब जो है वो पे नहीं करता। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर इस टाइम मेन चैनल के वो 23,000 या शायद उससे अबव है, ठीक है। हालांकि लोगों को तो यही लग रहा होगा ना, बंदा पता नहीं कितने पैसे कमा रहा है, इसको यूट्यूब पता नहीं कितने पैसे दे रहा होगा। हालांकि 3-3 मंथ लग जाते हैं $100 कंप्लीट होने में।